बहुत थक गया, देख सकते हो पंप। अभी गाइस done with the last set. Oh, Waheguru, Waheguru. 7, 8, 9. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम करेंगे लेग्स वर्कआउट और उससे पहले हम करेंगे स्ट्रेचिंग। तो मैं आपको स्ट्रेचिंग दिखाता हूँ। वार्म अप पे गाइस हम करेंगे थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा इनर हार्म को स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा हैम को स्ट्रेच करेंगे, इनर थाइस को स्ट्रेच करेंगे। तो चलिए गाइस, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है हमारे वर्कआउट में। जब तक हमारा मसल्स स्ट्रेच ना हो, कोई भी मसल्स को हिट नहीं करते। एक्चुअली हम उस पार्टिकुलर मसल्स को रिलैक्स करते हैं। हमारा हाफ स्ट्रेचिंग डन हो गया। थोड़ा हम अपने काफ को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद थोड़ा हैम को। गाइस, अगर आपको स्ट्रेचिंग में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप बैंड्स लेके आ जाओ। ये बेस्ट टाइप है आपके इनर हैम को, इनर थाइज को स्ट्रेच करने का। आप आसानी से स्ट्रेच कर सकते हो एक बैंड्स को लेके। गाइस, ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होता है लेग्स के लिए, क्योंकि हमारा कोई भी किसी भी पार्ट में अगर क्रैम्प आ जाता है वर्कआउट के ड्यूरिंग, तो बहुत प्रॉब्लमटिक होता है गाइस। आपको सीधा 2 से 3 महीने के लिए रेस्ट पे जाना पड़ेगा। यू वोंट बी एबल टू वॉक इवन। तो इसलिए हम स्ट्रेचिंग करते हैं ताकि हमारा मसल फ्री हो जाए, हमारा सेल्स है उसको पता चल जाए कि हम उसको हिट करने वाले हैं, कोई भी पार्टिकुलर मसल। ये मेरा मानना है गाइस, अगर हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो लाइक अगर हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं, जैसे हम चेस्ट कर रहे हैं या फिर हम लेग्स कर रहे हैं या फिर कोई भी वर्कआउट जैसे बैक लाइक बाइसेप्स, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो मेरा मानना है लाइक नॉट फॉर द बिगिनर्स। लाइक हाँ, अगर आप मैच्योर्ड एक बॉडी बिल्डर हो, दिन से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, तो फिर आप सिर्फ उस पार्टिकुलर मसल्स को स्ट्रेच करो, उस पार्टिकुलर मसल्स को सिर्फ वार्म अप करो, वो मोर देन इनफ है। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है गाइस। रिलैक्स। गाइस, हम अब थोड़ा हैम को स्ट्रेच करेंगे। ये जो हमारा हैम है इसको स्ट्रेच करेंगे। सो बेस्ट पार्ट है कि आप आगे जाओ, स्लोली फील करो। अगेन फिर आप आगे जाओ, स्लोली। सो गाइस, हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। पहले हम 3 सेट करेंगे फ्री स्क्वाट्स। गाइस, ये हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। ऐसे ही 2 फ्री स्क्वाट्स कर रहे हैं, इसलिए हम 3 सेट जस्ट वार्म अप के लिए, हमारा फ्रंट थाइस वार्म अप हो जाए, इसलिए हम 3 सेट करेंगे। ये दूसरा सेट है।
गाइस हमने पूरा 3 सेट कंप्लीट करा फ्री स्क्वाट्स के। अब हम लगाएंगे वेटेड बैक स्क्वाट्स जो हम लगाएंगे मशीन से। तो आइए, तो गाइस हम यूज़ करेंगे 15 के प्लेट्स को। पहला वेट अपना पहला सेट 15 के प्लेट से लगाऊंगा। तो गाइस पहला सेट बैक स्क्वाट्स के, वेटेड बैक स्क्वाट्स। सो गाइस सबसे पहले मैं प्रीफर करता हूँ कि ब्रॉडर वेट लेना। सो गाइस लगाते हैं पहला सेट। हमारा पहला सेट बैक स्क्वाट का हुआ कंप्लीट 15 के प्लेट से, टोटल 30 kg के 15 रैप्स। अब हम दूसरा लगाएंगे गाइस, ऐड करेंगे वापस से 15 के प्लेट्स ताकि थोड़ा प्रेशर आए, क्योंकि ये वार्म अप सेट गाइस उतना हैवी नहीं था तो मैं आराम से लगा लिया मैंने। अब लगाएंगे हम दूसरा सेट। अब हम ऐड करेंगे वापस से 15 के प्लेट्स दोनों से। गाइस दूसरे सेट के भी मैंने 15 रैप्स लगाए और अब तीसरे सेट के लिए हमारा प्लेट वेट करेंगे, प्लेट लोड करेंगे। मैं बताता हूँ आपको कितना लोड कर रहा हूँ मैं, मतलब 15 के प्लेट और एक डालेंगे ताकि सेट थोड़ा हैवी हो। गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि लाइक जब भी ऐसा बोला जाता है गाइस, ऐसा ये रूल्स है कि लाइक अगर आप अपने बॉडी वेट के 30% से ज़्यादा वेट लगाते हो तो हमें हमेशा बेल्ट यूज करना चाहिए। लाइक कोई भी स्क्वाट्स, कोई भी जैसे कि हम डेडलिफ्ट लगाते हैं, जैसे कि हम स्क्वाट्स लगा रहे हैं, कोई भी फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट, कोई भी स्क्वाट्स, बल्गेरियन स्क्वाट्स, कोई भी, अगर हम अपने बॉडी वेट के 35% से ज़्यादा वेट लगाते हैं तो फिर हमें बेल्ट यूज करना चाहिए। सो गाइज हम वेट यूज करेंगे, हम अब यूज करेंगे बेल्ट। गाइस मैं हमेशा बेल्ट उल्टा लगाता हूँ, पता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे बेल्ट हमेशा उल्टे जाते हैं। टाइम पूरा बहुत चौड़ी है, ये आपके बैक को पूरा पकड़ के रखता है जिसके कारण से आप इंजरीज से बचते हो। इसलिए हमेशा बेल्ट यूज करो गाइस। आप जब भी हैवी लिफ्ट के लिए जाते हो, हैवी वेट लगाते हो तो हमेशा मैं प्रीफर करूँगा कि हमेशा बेल्ट यूज करो। कोई भी जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होते हैं वो भी सेम चीज़ करते हैं गाइस, क्योंकि ये सेफ्टी है, एंड सेफ्टी फर्स्ट। कुछ भी चीज़ करते हो आप तो उसमें सेफ्टी हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, इसलिए गाइस। तो गाइस हम अपने थर्ड सेट के लिए जा रहे हैं जो अप्रॉक्स 100 kgs 90 kgs के है। सो देखते हैं कितने रैप्स निकलते हैं इससे। इससे हमने 10 रैप्स तो आराम से निकाल लिए और लास्ट सेट होगा वो हम जाएंगे फेल्योर सेट के लिए, फोर्थ एंड लास्ट रैप, फोर्थ एंड लास्ट सेट। ओके चलो गाइस हमने 25 रेप्स लगाए लास्ट वाले फेल्योर सेट में। सो गाइस मैं बोलना चाहूँगा जब भी आप कोई भी स्क्वाट्स वर्कआउट लगाते तो हमेशा आप लास्ट वाले सेट को फेल्योर सेट इंक्लूड करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स रेप लगा सको। सो गाइस आप देख रहे हो अभी मेरे लेग्स के कंडीशन पूरा पंप हो गया गाइस, पूरा पंप हो रहा है। और अब हम जाएंगे लंचेस के लिए जो होगा 5 kg के डबल से 20 स्टेप्स। फर्स्ट सेट हम 3 सेट लगाएंगे लंचेस के। पहला सेट 5 kg डबल से 20 स्टेप्स के होंगे। गाइस आप जब भी लेग्स वर्कआउट लगाओ, जब भी कभी भी गाइस मैं तो बोलूँगा कि आप कोई भी वर्कआउट लगाओ उससे पहले एक अच्छा प्री वर्कआउट मील बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना गाइस आप
पॉसिबल नहीं है और फ़ायदा नहीं है फिर कोई वर्कआउट अच्छा से लगा के, क्योंकि आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, उसको रिकवरी के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट में तो हमेशा आप अच्छा रहो, बाकी दिन तो अच्छे होने ही चाहिए। तो आ जाओ गाइस, पहला सेट लगाएंगे हम वॉकिंग लंचेस की। सो गाइस 5 kg के डंबल से हम वॉकिंग लंचेस लगाएंगे 20 स्टेप्स गाइस। 10 जाएंगे, 10 वापस आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेट ऑफ लंचेस डन गाइस, और 2 लगाने हैं। सो गाइस हम अपना दूसरा सेट लगाएंगे 7.5 के डंबल से। 2.5 मैंने इंक्रीज करा है। अगेन सेम 30 reps। दूसरा सेट डन 20 reps 7.5 kg के डंबल से। सो हमारा लास्ट सेट है, उस पर भी हम 2.5 इंक्रीज करेंगे, मतलब 10 kg के डंबल्स लगाएंगे 20 स्टेप्स। सो लेट्स सी। 10 kg के डंबल्स से गाइस। गाइस हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है लेग प्रेस मशीन हम लगाएंगे। गाइस ये मेरा ट्रिक है, मैं इसको यूज करता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाओ, आप पे एनर्जी नहीं हो, तो आप वेट कम करके आप सिंगल लेग प्रेस लगा लो, बजाय डबल लेग प्रेस लगाने के। मेरे पे उतना एनर्जी नहीं बचा है गाइस, तो मैं वेट कम करके मैं सिंगल लेग प्रेस लगाऊंगा। ओके, सबसे पहले तो गाइस अपना पैर फिट कर लो। दूसरा हमारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। दूसरे सेट गाइस, इसमें मैं थोड़ा वेट इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर आपके अकॉर्डिंग आपको लगे कि आपको वेट इंक्रीज नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल मत करो, बस पोस्चर सही रखो और रैप से भी स्लो, बस उतना इनफ है गाइस। ज़्यादा प्रेशर देके वर्कआउट करना इज नॉट नेसेसरी थिंग इज लाइक आप कितने अच्छे पोस्चर में वर्कआउट कर रहे हो वो नेसेसरी है। आप कितने स्लो रैप में, कितने फिल करके, कितने कॉन्ट्रैक्ट करके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी वर्कआउट में कोई भी, चाहे आप लेग्स लगाओ, चेस्ट लगाओ, शोल्डर लगाओ, बैक लगाओ, कोई भी वर्कआउट, उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस वेट ज़्यादा डालना इज नॉट इम्पोर्टेंट इज लाइक आप कितने अच्छे से लगाते हो। तो मैंने थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर रहा है ताकि मैं थोड़ा और प्रेशर डाल सकूँ अपने लेग्स पे। सो गाइस दूसरा सेट सो गाइस हमारा चौथा वर्कआउट है लेग कर्ल, जो हमारे हैम पार्ट के लिए। गाइस चलिए लगाते हैं चौथा वर्कआउट। आपने वेट फिक्स करना है। सो गाइस ये हमारा मसल बैंड नहीं होगा, इसलिए हम स्टैंडिंग लेग कर्ल लगाएंगे। ओके, काला सेकंड और 3 लगाना है। सो गाइस हमारा दूसरा सेट लेग कर्ल का, ये बहुत जरूरी बात है गाइस, लाइक आपको हमेशा हिट करना ही चाहिए लेग्स। गाइस मेरा मानना है, मैं जैसे कि हर एक 2 दिन बाद लेग्स लगाता हूँ गाइस। अगर आपका लेग्स वीक है तो आप हर एक 2 दिन बाद, लाइक वीक में 2 बार ही आप हिट करो लेग्स को। और ये पॉसिबल नहीं गाइस, एक दिन में पूरा लेग हिट नहीं कर पाओगे। सो हाफ करके 2 दिन करो, पर आप फ्रंट थाइज को हमेशा दोनों दिन इंक्लूड करके रखो, बाकी चीजें आप स्प्लिट कर दो। सो हमारा
1 मिनट सेकंड सेट और 2 लगाने बस। तो गाइस ये होगा हमारा तीसरा सेट और हम इंक्रीज करेंगे वेट को 45 kg गाइस। पहले हम 35 kg पे 10 kg मैंने इंक्रीज करा है, सो 45 kg हर से भी 45 kg। गाइस थोड़ा हैवी था ये, लेकिन फिर भी मैंने 10-10 के रैप्स लगाए हैं और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सी पूरा पंप चेंज हो गया, लाइक पूरा लाइक आपने चिकन खाए होंगे, इस पर आपने ड्रम स्टिक पीस देखे होंगे, बिल्कुल वैसा हो रखा है गाइस। सी लेग्स पूरा चेंज हो रखा है। हाँ, गुड टू सी गाइस। आई एम सो लाइक व्हेन आई यूज्ड टू सी माय लेग्स दिस काइंड ऑफ लाइक आई यूज्ड टू बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि मैं अच्छा प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मिलते गाइस लास्ट सेट पे लेग कर्ल के। सो गाइस हमारा लेग कर्ल का लास्ट सेट है। हम पहले वेट डिक्रीज करेंगे और जो हमने फर्स्ट सेट में जो वेट से लगाया था उस वेट से लगाएंगे, बट द डिफरेंस विल बी लाइक हम इस सेट में फेल्योर सेट तक जाएंगे, क्योंकि इस सेट को मैं फेल्योर सेट कंसिडर कर रहा हूँ। लाइक मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा पुश कर सकता हूँ इस सेट में। स्टार्ट करें अपना लास्ट सेट। Done with the last set guys। अब हम लगाएंगे काफ राइज और फिर लास्ट हम लगाएंगे बट लास्ट, तो फिर वी डन विद द लेग्स वर्कआउट गाइस। सो चलते हैं हम काफ राइज के लिए। तो गाइस हमारा सेकंड लास्ट वर्कआउट वो होगा वेटेड काफ राइज, जो हम मशीन पे लगाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट वर्कआउट होगा गाइस बट लास्ट, जो लगा के फिर हम वर्कआउट को खत्म करेंगे। सो कम गाइस हम लगाते हैं वेटेड काफ राइज। सो गाइस आपको जब भी वेटेड काफ राइज लगाना हो तो हमेशा आप कोई भी हाइट लगा लो, इधर आप स्टूल लगा लो, बेंच लगा लो, कुछ भी लगा लो, ताकि आपको हाइट मिल जाए और आप अच्छे से एक इफेक्टिव काफ राइज वेटेड काफ राइज लगा सको। सो सी गाइस पहले पैर को एडजस्ट करते हैं, वेट लिफ्ट करेंगे और पैर को पूरा एज पे ले जाएंगे गाइस। उसके बाद फुल अप, गेट डाउन, गेट अप, डाउन गाइस 15 रैप्स। और आपको अगर बर्निंग लगाना, बर्निंग काफ राइज, तो गाइस आप 15 रैप्स लगाओ, फिर अब 10 सेकंड का होल्ड करो, उसके बाद वापस से 15 सेकंड लगाओ। वो गाइस लिटरली बिलीव मी गाइस वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आप कभी ट्राई करके देखना। गाइस लिटरली बर्निंग, देखो मेरे क्लास से बहुत जलन हो रहा है अंदर। गाइस मेरा मानना है कुछ सारे ऐसे मसल्स हैं जिसको आप रेगुलर बेसिस पे लगा सकते हो, जैसे कि अब जैसे ही आते हो आप वार्म अप करो और आप पुल अप्स डेली लगा लो। अगर आपको बिगर बैक चाहिए तो आप डेली पुल अप्स लगा सकते हो। और ये काफ राइज जैसे कि आप डेली आओ, जस्ट 60 डेज चैलेंज गाइस, आप 60 डेज तक पूरा डेली आप काफ राइज लगाओ, फिर देखो आपके काफ्स कैसे दिखेंगे। सो गाइस मिलते हैं दूसरे सेट में वेटेड काफ राइज के। गाइस हम सेकंड सेट लगाने के जा रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि थोड़ा वेट ऐड करो, क्योंकि हाँ अगर आप जिस वेट में कंफर्टेबल हो आप उस वेट से करो। मेरे को थोड़ा और वेट ऐड करना है, क्योंकि जो फर्स्ट सेट था वो उतना हैवी नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा वेट करने को जा रहा हूँ। वेट ऐड दिस इज द रीजन गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड बी हैविंग अ पार्टनर फॉर द वर्कआउट। सो दूसरा सेट वेटेड काफ राइज का गाइस। Guys 25 reps and
वो लगाने गाइस, मैं थोड़ा और वेट ऐड करूँगा, बट मैं हमेशा बोल रहा हूँ गाइस, जिस वेट पे आप कंफर्टेबल हो, जिस वेट पे आपका पोस्चर ठीक हो, आप उस वेट से लगाओ, नहीं कि आप किसी को देख के बहुत ज़्यादा वेट लगा रहे हो, किसी को जलाने के लिए लगा रहे हो, तो गाइस वो बिल्कुल भी बेटर आइडिया नहीं होगा। आपको वो वेट यूज़ करना चाहिए जिस वेट में आप कंफर्टेबल है। थोड़ा हैवी होगा गाइस, लगभग 100 kg की। Waheguru. Guys, literally, it's burning. My calves is getting burned, guys. Literally, it's fucking burning. Wow. Guys, आप जितना टाइम जिम में बिताओगे, जितना इफेक्टिव टाइम आप इधर दोगे, उतना ही ज़्यादा सेक्सी आपकी बॉडी लगेगी गाइस। सो हमारा लास्ट वर्कआउट होगा बट क्लास गाइस। सो हम बट क्लास लाएंगे, आते हैं, मिलते हैं गाइस बट क्लास में। गाइस, आप जब भी बट क्लास लगाते हो तो हमेशा उसको यूज़ किया करो, क्योंकि मेरे पास कोई और कॉटन मटेरियल नहीं है जिससे मेरे स्टोमक को हर्ट ना हो, इसलिए मैं इस वेट को यूज़ कर रहा हूँ गाइस, जो बिल्कुल नॉर्मल है, ताकि मेरे स्टोमक को हर्ट ना करे। क्योंकि हम जैसे प्लेट अपने ऊपर डालते हैं तो ये प्लेट मेरे को गड़ेगा मेरे स्टोमक पे, तो इसलिए मैंने डाल रखा है ताकि वो मेरे को गड़े ना। सो ठीक है, बट क्लास का पहला सीन, या फिर आप इसको प्लस भी बोल सकते हो। सबसे पहले पूरे वेट को स्टोमक पे लेके आना है, उसके बाद इसको लेके आना है और इसको लिफ्ट करो गाइस, ऑल्टर वेट और पुश, और ज़्यादा थोड़ा वेट ऐड करूँगा और ऐड की अगेन सेम चीज लिफ्ट करो। So guys, that's it from today's workout. Milte hain next vlog mein. Thank you. Keep missing me guys. Bye. Take care guys. Love you. Milte hain next vlog mein. Bye.